नमस्कार, मैं अजीत प्रधान। आज हमारे परवेज भाई साहब से मिलने आया और वहाँ पर रफ़ी साहब की पुस्तक देखकर एक अतीत में खो गया हूँ, एक नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ। रफ़ी साहब के कुछ साज देखे हैं, उनके अवार्ड देखे हैं, रिकॉर्ड्स देखे हैं, और ये जो पुस्तक मेरे हाथों हो गई है वो मैं अपने आप को खुशनसीब तो समझता ही हूँ, लेकिन अचरज में भी पड़ जाता हूँ कि इतने महान श्रेष्ठ गायक की पुस्तक मेरे हाथों हो गई है। तो वो भी एक छोटा सा किस्सा है कि पहले तो मैंने कहा था कि मुझसे ये काम नहीं होगा, जो मुझे ये प्रपोज़ल आया तो मेरे दोस्त जो आए थे तो उनसे मैंने ना कहा, तो उन्होंने कुछ आगे नहीं कहा, लेकिन उनसे मैंने एक छोटा किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीज़, छोटी सी बात एक बड़े काम के लिए कैसे महत्व रखती है। तो मैंने उनसे चाय की रिक्वेस्ट की, चाय तो पी के जाइए कम से कम। तो जब तक चाय बन रही थी तो मैंने मेरे बड़े भाई साहब विजय प्रधान जो है, अभी आज नहीं है, वो हैंडीकैप थे और आजकल नहीं है वो, तो उनका जिक्र किया तो बोले हम उनसे मिलेंगे। तो चाय पीने के बाद हम उनसे मिलने गए और उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये हैं प्रीतम जी, और उन्होंने पुस्तक बनाने के लिए मुझे प्रपोज़ल दिया है। तो फिर लेकिन मैं पारिवारिक जिम्मेदारियां और बैंक की नौकरी संभाल कर किस तरह कर पाऊँगा, तो ये बड़ी मुश्किल लग रही थी, तो मैंने उनसे ना कही। तब मेरे विजय भाई साहब ने कहा कि अरे तू ना क्यों कह रहा है, हम लोग तेरे साथ हैं, ऐसा काम तुझे मौका ऐसा वापस नहीं मिलने वाला है। तो फिर उनका आशीर्वाद लेकर मैंने काम, मुझे याद तारीख भी याद है, 26 जनवरी 1991 में मैंने वो काम शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। मेरे कुछ संगीत प्रेमी मित्र थे, उन्होंने और सजेशन दिया कि इस गीत कोश में गीत की पहली पंक्ति संगीत, फिल्म का नाम, सेंसर ईयर, संगीतकार गीतकार के नाम के साथ अगर फिल्म के किरदार जिस पर रफ़ी साहब ने आवाज़ दी है, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ हर किसी कलाकार को मैच करती थी, तो वो देंगे तो उसमें और ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कॉलम भी बढ़ाया और इस तरह से उसका जो स्क्रिप्ट लगभग तैयार था, लेकिन इस वजह से थोड़ा सा आगे और भी वक्त लगा, क्योंकि उस ज़माने में यूट्यूब जैसा माध्यम नहीं था। तो फिल्में देखना, और कुछ जानकार लोग थे, जैसे मेरे समझ लीजिए गुरु थे मरहूम इसाक मुजावर जी, जिन्होंने मुझे, मराठी के अच्छे संपादक थे, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और पुराने ज़माने की फिल्में देखी थी, उन्होंने कलाकारों के नाम बताए। इस तरह से काम बढ़ता गया और मेरी एक इच्छा थी कि मैं ओ.पी. नैयर साहब के म्यूज़िक का बहुत दीवाना था, कि इस पुस्तक का विमोचन जो है, पब्लिकेशन, वो नैयर साहब के हाथों हो। और ऐसा मैंने जो इसके पब्लिशर जो थे नितिन मटंगे जी, उनसे मैंने विनंती की, तो बोला हम कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं नैयर साहब से मिलने गया और उनसे कहा कि मैं ऐसे ऐसा काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे पहले से ही जानते थे। तो बेटा, मुझे कहते थे बेटा ये काम तू कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तेरे लिए ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे पहले एक महीना पहले बता देना, तो मैं ज़रूर इसका विमोचन करूँगा। तो मैं तो खुशी से उछल पड़ा, इतनी बड़ी हस्ती पुस्तक प्रकाशन के लिए आ रही है। और एक मेरी इच्छा थी, उनके संगीत के हम सभी दीवाने हैं, नौशाद साहब की प्रस्तावना अगर मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो हमने उसके लिए भी कोशिश की, और उस वक्त मेरे साथ रेडियो सिलोन के जाने माने जो उद्घोषक थे गोपाल शर्मा जी, उन्होंने मेरे साथ, वो नौशाद साहब के पास आए। और उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, पेन ड्राइव नहीं था, लेकिन पूरा मैन्युस्क्रिप्ट था। तो जो बड़े बड़े किताबें थी जो मैंने हस्तलिखित लिखे थे, वो नौशाद साहब के पास घर है। उन्होंने देखकर हैरान रह गए और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उन्होंने ये मान लिया कि मैं इसकी प्रस्तावना लिखूँगा, लेकिन वो बोले मैं लिख कर नहीं दूँगा, आपको कैसेट के रूप में दूँगा। तो उन्होंने बोलकर कैसेट के रूप में दी, जिसका शब्दांकन मैंने किया, और इस पुस्तक में वो प्रस्तावना है। और यहाँ पर और एक हस्ती का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि विमोचन के दिन रफ़ी साहब के जो दामाद हैं परवेज भाई साहब, उन्होंने बहुत हेल्प की और वो आए थे। इससे और पुस्तक की वैल्यू भी बढ़ गई और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। देखो किस तरह से मैंने जैसे बताया कि एक चाय का कप किस तरह से इस पुस्तक के लिए कारण हो गया। अगर मैं उस मेरे मित्र को चाय के लिए नहीं रोकता तो ये पुस्तक आगे नहीं बढ़ती थी। तो इस तरह से मुझे बहुत सुकून मिला और मेरे यार दोस्तों ने बहुतों ने
इस पुस्तक में मुझे हेल्प की है। खासकर रेडियो सिलोन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वहाँ की जो उद्घोषिका हैं पद्मिनी परेरा, मैंने जब उनको लिस्ट भेजी थी, कुछ मिसिंग थे, गीतकार मिसिंग थे, संगीतकार मिसिंग थे, या कुछ गीतों के शब्द बहुत अधूरे थे, तो वो प्रोग्राम में लगाती थी और मैं वो नोट डाउन करता था। तो इस तरह से मेरे हाथों ये पुस्तक हो गया है। तो आप सभी का आशीर्वाद साथ में है ही। तो ये पुस्तक एक हर किसी को बहुत उपयुक्त है, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि परवेज़ साहब ने रफ़ी साहब के अवार्ड के साथ में ये पुस्तक भी यहाँ पर रखी है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तेरी याद भुलाई नहीं जाती।